लोहरदगा जिला के स्नेह प्रखंड का यहाँ बाहरी गांव। इस गांव की पहचान सभी प्रतीतले इलाकों के रूप में हुआ करती थी, लेकिन इस गांव ने जब से मिठास की पैदावार शुरू की, गांव की रंगत ही बदल गई। अब बाहरी गांव प्रतिवर्ष लाखों रुपए अपने मेहनत और लगन से कमा रहे हैं। यह सब संभव हो सका है ग्रामीणों की सोच और सकारात्मकता कार्य से, क्योंकि अब यह पूरा गांव मिठास की खेती में जुट गया है और यह मिठास ईख के रूप में सामने आई है। छोटे से स्तर से शुरू किया गया ईख की खेती ने अब पूरे बारी गांव में अपना जड़ जमा लिया है। यह ईख की पैदावार बहुत ही बेहतर साबित हो रही है। किसान बताते हैं कि बाहरी गांव की ईख की मिठास ऐसी है कि खरीदार दूर दराज के इलाकों से आकर इनके खेतों से ही इसे खरीद कर ले जाते हैं। इन्हें इनके मेहनत का फल इन्हें अपने ही गांव घर के खेत में मिल रहा है। ईख की खेती ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया है। बहरी गांव में उत्पन्न ईख गांव के युवाओं और रोजगार देने का कार्य कर रहा है। इस गर्मी में गांव के युवा ईख का रस बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार लाने का कार्य कर रहे हैं। कितना मिठास आया इन क्षेत्रों में? पहले बड़ी बड़ी जोर गरीबी था, गरीब स्थिति था पूरा। अभी तो गन्ना लग रहा है, तो उसके बाद सब अभी कुछ कुछ बहुत कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है आदमी। ये सब हो रहा है। और पहले तो पूरा लाचारी चल रहा था, तो अभी गन्ना जब से आया है तब से कुछ ना कुछ तरक्की कर रहा है। यही है। किस तरह का गन्ना होता है इन इलाकों में? पहले लाल वाला हो रहा था, अभी सफ़ेद वाला है। सफ़ेद इससे लाल वाला से अच्छा है सफ़ेद वाला। कितना 100 एकड़ में ये खेती हो रही होगी? और वही 1015 यही लमसम है। हर घर क्या गन्ना की खेती कर रहा है? अभी यहाँ बरही ने हर घर कर रहा है, जिसका पानी के साधन है, हर घर सब ये कर रहा है। कितने दिनों में ये पेड़ तैयार हो जाता है? ये हो जाएगा 4 मतलब साल भर लगिए जाता है। अभी जैसे ये लगा है इसी सीजन में, अभी इसी सीजन में कटा रहा है, साल भर लग गई है इसमें। क्या नाम है आपका? दुर्गा महतो। किसान है, हम गन्ना की खेती करते हैं और गन्ना से हम लोग को बहुत बेनिफिट है। क्या परिवर्तन देखते हैं आपके अगल बगल के क्षेत्र में गन्ना खेती हम लोग के को बाद? अगल बगल के क्षेत्र में अभी बहुत सारा गन्ना हो रहा है और यहाँ से बेड़ो तक, भंडरा तक, लोहरदगा तक अभी बहुत सारा ठेला है। जूस का मशीन लगा हुआ है और उसमें हम लोग 10 रुपये गिलास करके बेच रहा है। बहुत उसमें भी बेनिफिट हो रहा है किसान को। गांव वाला लोग ठेला किया है। यहाँ कैसे ईख मिल जाता है जूस, और बाहर कैसे मिलता है? बाहर में जूस है 20 रुपये गिलास और यहाँ है 10 रुपये गिलास। लोहरदगा से बेड़ो तक इधर। पहले लोग कहाँ काम करने जाते थे मजदूर, और अब क्या काम कर लेते हैं सब? अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारा किसान गन्ना की खेती कर रहे हैं, सब्जी खेती भी कर रहे हैं, लेकिन गन्ना में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। साल का कितना इनकम आ जाता है? साल का जैसा लगाता है किसान, जैसे खेत बाड़ी पर डिपेंड करता है। जिसने 1 एकड़ में लगाएगा तो वही 50-60 हज़ार 1 लाख तक का अपना बेनिफिट कर लेता है। यहाँ से बरही गांव से केतारी हम लोग रांची ले जाते हैं और उसको जूस में पेरते हैं, पेर करके हम लोग बेचते हैं और किसान लोग भी फ़ायदा होता है, हम लोग को भी होता है। कितना रुपए करके पेड़ ले जाते हैं यहाँ से पौधा? यहाँ से हम लोग ले जाते हैं करीबन 8 से 10 रुपये तक। एक डांग का कीमत 8 से 10 रुपये। हाँ, कितने वर्षों से ले जा रहे हैं? हम यहाँ पर 20 साल से व्यापार कर रहे हैं। तो कैसे पता चला बरही गांव के बारे में आप लोग? हमारे बाप दादा पहले से यहाँ पर आते थे, हम लोग भी आने चालू कर दिए। तो यहाँ के ईख में क्या फ़ायदेमंद होता है, क्या बेहतर होता है? यहाँ का जो है कि केतारी अच्छा है, मुलायम है और पीने खाने में अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी है। हमारा नाम छोटे लाल पुजारी। कितना किसान यहाँ ईख की खेती करते हैं और कितना किसानों का ईख बाहर जाता है, कहाँ कहाँ जाता है? किसान यहाँ का जैसे अभी तो हज़ारों किसान है। इस गांव में भर नहीं, अगल बगल में चारों तरफ लगता है, लेकिन हम ही लोग शुरुआत किए थे ये कतारी का, जूस कतारी का। और यहाँ से टाटा, बोकारो, धनबाद, कलकत्ता, हजारीबाग चारों तरफ माल जाता है।
कितने वर्षों से जा रहा है? लगभग 10 साल से 10 वर्ष से ये कतारी वाइट वाला जूस वाला जा रहा है। उससे पहले कौन सा ईख होता था? इससे पहले लाल वाला होता था, लेकिन उसमें पैदावार कम था। जैसे इसको देखिए, ये एक लाइन में 100 बंडल 20 ठो निकलता है, तो वो 10 ठो निकलता है, 10 पीस। तो इसको डालने से हम लोग को ज़्यादा फायदा होता है, और इसमें जूस भी अच्छा निकलता है और प्लस मीठा भी है, खाने में स्वादिष्ट। पौधा कहाँ से मिलता है आप लोगों को, कैसे लगाते हैं इसको? पौधा मेरा पिताजी लाए थे छत्तीसगढ़ से, रांची में एक व्यापारी लाए थे, तो उसी से मतलब ये एक डांग था, एक कतारी से अभी मतलब पूरा यहाँ फैला है, एक ही पीस कतारी से अभी हज़ारों एकड़ में है। बहुत मतलब सब किसान अच्छा कमा रहे हैं कतारी खेती करके। क्या नाम है आपका? रामजीत महतो। लोहरदग्गा जिला की पहचान कभी नक्सलवादियों के रूप में, तो कभी पलायन के रूप में, या फिर कभी बच्चों के गायब होने के रूप में जानी जाती थी। लेकिन यहाँ के किसानों और ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और लगन के बदौलत लोहरदग्गा की कहानी को ही बदल कर रख दिया है। अब इनकी मेहनत से लोहरदग्गा जिला की पहचान का फल और फूल के उत्पादनों के लिए जाना जाने लगा है। कहीं आम की खेती, तो कहीं फूलों की खेती, तो कहीं ईख की खेती। तो लोहरदग्गा में एक नया अध्याय जोड़कर दिशा में कार्य किया है। डीसी लोहरदग्गा ईख की खेती पर किसानों की मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ईख एक कैश क्रॉप व्यवसाय है। एक किसानों के प्रोत्साहित करने की दिशा में जिला प्रशासन सदैव आगे बढ़कर काम करेगा। ईख जो है वो एक कैश क्रॉप है, और जहाँ मतलब पानी की उपलब्धता है वहाँ पे इस तरह के कैश क्रॉप्स को ले करके किसानों की आमदनी को दुगना तिगना भी किया जा सकता है। तो जहाँ पर मैं समझता हूँ कि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर ऐसे जो कैश क्रॉप्स के ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन लोगों को ज़रूर तराशने चाहिए। इसके संबंध में जो कृषि विभाग है वो भी सिंचाई के नए नए साधन लोगों को सब्सिडी दे करके टिपक सिंचाई जैसे साधन जो है वो लोगों को उपलब्ध करा रहा है, और जिससे पानी की बचत होती है। और भी अन्य योजनाएं हैं सरकार की और कृषि विभाग की, जिसका फ़ायदा उठाते हुए लोग अपनी आय को जो है और बढ़ा सकते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकती? एक पत्थर दिल से उछालो तो यारों, शायद इस कहावत को बाहरी गांव वालों ने चरितार्थ कर दिया है। पत्थर से मिठास निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और विश्वास को दुनिया के सामने लाकर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। बस ज़रूरत है कि इन्हें बाजार उपलब्ध कराना और इनकी मेहनताओं का वाजिब हक दिलाने की दिशा में कार्य करना, ताकि किसान प्रोत्साहित होकर और नए तकनीक के साथ अपने फसलों का उत्पादन कर सकें।